आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। गाइज तो मैं आपको 2022 का पेपर दिखा रहा हूँ। गाइज जो मैंने आपको इससे पहले पेपर होने से पहले जो क्वेश्चन करे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कहेगा, आपको 20 क्वेश्चन थे, उसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आए हुए हैं। तो देखो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना ईजी है। समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो गाइज आप इसका गुणनखंड करोगे, मेरा अल्फा आएगा और बीटा आएगा। मूलों का गुणनखंड कितना जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुना अपॉन क्या था, एक्स स्क्वायर का गुना। कितना इजी था गाइस। देखो सेकंड क्वेश्चन, 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान ज्ञात करो। भाई इतना इजी क्वेश्चन एक नंबर में क्या दिया हुआ है उसने 3 cot a दिया हुआ है ना, बराबर किसके 4 के। तो आप क्या करोगे, cot a बराबर किसके हो गया 4/3 के। और आपको पता है लाला शरीफी लाल के अग्रवाल, इससे आप किसका मान निकालोगे। जो कोट होता है मेरा आधार बटे लंब होता है, मेरे पास क्या है कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इसमें रखो कर्ण की वैल्यू निकाल लोगे, और किसकी निकालनी है आपको, सेक की, तो आप सेक की निकाल सकते हो। सेक बराबर क्या था मेरा, कर्ण बटे आधार, और इससे निकालता है क्या था मेरा आंसर आ जाता। कितना इजी क्वेश्चन था। और ये गाइस मैंने अपने उसमें वीडियो में आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ भी है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन, समीकरण x - 2 = x + y = 2 का हल होगा। इससे ज़्यादा क्या इजी क्वेश्चन हो सकता है। x - y क्योंकि आएगा x - y = 2, और दूसरी कौन सी है मेरी x + y = कितना 2। तो भाई दोनों को ऐड कर दो, प्लस 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 कैंसिल हो गया, 2x हो गया, ये बराबर कितना हो गया मेरा 4, और 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना है मेरा 2 आया होगा इसका आंसर। y इसका मान कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, एक काम करो 2 में रख दो, तो x बराबर जो y है मेरा y बराबर कितना आएगा मेरा 0। तो जो मेरा ऑप्शन कौन सा था, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मेरा करेक्ट था। ठीक है देखो गाइस यह क्वेश्चन देखिए क्या में क्या क्या उसने 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। गाइस आपको पता है प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। उसने कहा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या है कौन सी है हमारी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक 9 तक। और आपको पता अगर माध्य निकालना, माध्य निकालने के लिए मेरा क्या फॉर्मूला होता है, जितने नंबर हैं सारे और प्लस करके उन्हें क्या करो, सारों का प्लस करो, और जितने नंबर हैं अपॉन में लिख दो। आप जब इसको डिवाइड करते हो मेरा करेक्ट आंसर आता है। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना है और माध्य का बहुलक ज्ञात करो। गाइस मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बहुलक इक्वल क्या बताया था, 3 माध्य का और माइनस में क्या था 2 माध्य। और गाइस आप ये रखते इसमें आपको वैल्यू रखते के साथ आपका आंसर। उसने क्या दिया हुआ है, माध्य भी दे रखा, माध्य भी दे रखा, बहुलक पूछा, ये पूछ रखा, दोनों की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ उसने, चित्र में ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू अनुपात बी सी बराबर 1:3 हो तो ए पी तथा बी पी का अनुपात ज्ञात करो। गाइस उसने हमें क्या दिया, उसने हमें इनका अनुपात दिया हुआ है और हमें इनका अनुपात निकालना है। गाइस आपको थेल्स पर पता थी, हमारे थेल्स पर में क्या थी, अगर मेरी कोई भी दोष है यानी किसी भी त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो उसको क्या करती है, दो भागों में डिवाइड करती है। तो गाइस देखना इन दोनों का अनुपात दे रखा, थेल्स पर में लगाती है, थेल्स अपोजिट पर में जो थेस्कुलिटी पर में थी ना, अगर आप वो लगाते विलोम लगाते उसके उससे आपको करेक्ट आंसर आ जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना इजी क्वेश्चन, यदि 27 23 x - 4 x + 4 15/3 और 7 का माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो आपको माध्य का फॉर्मूला पता है, क्या होता है हमारा माध्य, माध्य होता है हमारा सिग्मा x अपॉन नंबर, यानी कि सिग्मा f, यानी कि हमारे जितने नंबर होते हैं यही होता है। गाइस आप इन सारों क्या करते, सारों को जोड़ते ऐसे करते, 27 प्लस के 23 प्लस x - 4 और अपॉन में कितने का उसने माध्य मेरा 15 का हुआ है, अब बराबर जितने नंबर होते हैं उसको यहाँ पर रखते हैं मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई, यानी कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई इतनी है, तो सूर्य को नैन ज्ञात करो। तो गाइस कितना इजी क्वेश्चन है। उसने दे रखा एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, और इसकी छाया, गाइस छाया कहाँ बनती है, इधर बनती है छाया, क्योंकि सूरज जैसे कि इधर अगर सूरज यहाँ से दिख रहा है तो इसकी छाया जमीन पर बनेगी। ये 20 सेंटीमीटर है, जो उसकी छाया कितनी गई 20√3 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना था उसने हमारे से, क्या पूछा, तो सूर्य का उन्नयन कोण। गाइस हमारे से उसने ये पूछा है एंगल थीटा, और मैंने आपको बताया था जो चीज़ दे रखी है हमें उसको ऊपर, तो गाइस कुछ भी चीज़ होती है मेरी 20 मीटर अपॉन में कितना 20√3 इक्वल। देखो लंब बटे आधार क्या होता है, लाला शरीफी लाल और के अग्रवाल। लंब बटे के अंदर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, मेरा साइन थीटा होता है, साइन थीटा, और आप यहाँ वैल्यू रखता आपका आंसर आ जाता। ठीक है मुझे थीटा तो मुझे फाइंड ही करना था।
ठीक है। तो 2 नंबर में कितना 1 नंबर का था, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो गाइस 10 व्यक्तियों के भार का माध्य जो है तो उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। क्या करना था गाइस, 10 व्यक्तियों के भार, यानी कि हमारे पास वही फॉर्मूला है माध्य निकालने के लिए। तो गाइस अब की बार माध्य में जो इतना पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। माध्य बराबर क्या होता है मेरा, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन, यानी कि नंबर। ठीक है ना, उसने कहा 10 व्यक्तियों के भार, यानी कि जो ये कितना है मेरा नंबर कितना दिया हुआ उसने मुझे 10। अब उसने कहा उनका माध्य कितना है, उसने मुझे माध्य दिया हुआ है 45.65 के बड़ा, और उसने मेरे से क्या बोला उनके भारों का योगफल, यानी कि जो मेरा सिग्मा एक्स मुझे फाइंड करना था। आप इधर ले जाते इसके मल्टीप्लाई करते हो, सिग्मा एक्स का मान आता है, वो मेरा क्या होता आंसर होता है। कितना इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो गाइस यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करो। गाइस मैंने जब आपको चैप्टर कराया इसके अपने 20 क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें आपको 3 चीज बताई थी। मूल भिन्न भिन्न का होते हैं, मूल भिन्न भिन्न के लिए, मूल भिन्न भिन्न के लिए क्या थी मेरी, जो मेरा b² - 4ac का मान होता है वो 0 से क्या होता है बड़ा होता है। और बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए क्या बताया था आपको, बराबर मूल के लिए जो b² - के 4ac होता है बराबर किसको होता है 0 के। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से a का मान, यो मेरा a हो गया, यो मेरा b हो गया, और ये मेरा क्या हो गया c हो गया। वैल्यू रखते हैं आप, b की वैल्यू कितनी है मेरी 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है मेरी 2, और c की वैल्यू कितनी है मेरी k, और बराबर 0। 5 × 5 = 25, 4 दूनी 8 के हो जाता बराबर 0। आप इसे पहले ले जाते माइनस का 8k बराबर माइनस के 25, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका पॉइंट में चले जाता k बराबर 25/8। यही आंसर था बस। तो कितने इजी क्वेश्चन थे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कितने में 2 नंबर का, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतने सेंटीमीटर है के सरल फलों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का परीक्षण क्षेत्र ज्ञात करो। देख रहा उसने कहा 2 घनाभ है मेरे पास, घनाभ पता है वो किस हो गया, एक मेरे पास यो घनाभ हो गया है ना, और ऐसा ही मेरे पास क्या हो एक घनाभ हो गया। अब दोनों को क्या कर दिया उसने, वो कह रहा है कि दोनों को जोड़ दिया हमने। अरे यार क्या बनी, जो बन गया दोनों को जोड़ा, तो इनके जोड़ने के बाद एक मेरा बड़ा घनाभ बनेगा। तो क्या होता है इन दोनों का आयतन इसका आयतन क्या होता इक्वल होता है, मेरा क्या होता करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सारणी किससे माध्यिका ज्ञात करो। गाइस माध्यिका वाला क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है माध्यिका वाला। माध्यिका फॉर्मूला क्या था हमारा, माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका निकालने जो मेरे पास फॉर्मूला था क्या था, L + n/2 CF अपॉन में F, और मल्टीप्लाई में क्या था H। पर वह जो ही था माध्यिका निकालने के लिए, आप सारणी बनाते आंसर। समीकरणों x² के मूलों के व्युत्क्रमों को योगफल ज्ञात करो। यानी कि जो भी आप इसको गुणनखंड करते कितना 12 है, 4 + 3 करते आप 4 × 12, और जो उनका व्युत्क्रम निकल के आता, यानी कि जो भी इसके मूल निकल के आते, सपोज करो इसके मूल करो क्या हुआ है, मूल सपोज करो 1/2 आ गए, 1 3 आ गया, तो इसके व्युत्क्रम क्या होता है इनका 1/2 और प्लस 1/3, क्योंकि दोनों सम का जोड़ते रहिए आंसर होता है मेरा। दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। गाइज ये क्वेश्चन मैंने कराया है, और 20 क्वेश्चन जो मैंने अपनी वीडियो में आपको दिए थे उनमें इस टाइप का क्वेश्चन है। पर यहाँ पीछे सीख जाए क्या था उसमें यहाँ पीछे सीख जाए 27 था, और सब सेम टू सेम ऐसे ही था। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना इजी क्वेश्चन। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky = 1, 3x - 5 = 7 का एक अद्वितीय है। अद्वितीय की स्थिति कब होती थी, यदि a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के, ये वाली स्थिति का जिसके समीकरण हो तो जिसका अद्वितीय हो। अद्वितीय की स्थिति में होती है उसमें आपको k का मान फाइंड करना था। कितना इजी क्वेश्चन था। देखो भाई एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। गाइस इतना इजी क्वेश्चन तो कोई दे ही नहीं सकता। क्या दिया गाइस, एक शंकु दे रखा है ना, उसने कहा उसकी आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 त्रिज्या हो गई, और जो ऊंचाई है 12 हो गई, त्रिज्या ऊंचाई निकालनी थी हमें। कितना इजी क्वेश्चन। tan a बराबर कोट बी, तो a + b फाइंड करना। तो भाई 2 नंबर में क्वेश्चन दिया, आप क्या करते, आप इसे लिख लेते कोट 90 - a बराबर क्या होता है कोट b, कोट से कोट कैंसिल, 90 - a बराबर b, इसे एक ऊपर ले जाते a + b बराबर 90 आ जाता है मेरा। कितना इजी क्वेश्चन। देखो गाइस क्या, बिंदु a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का जिसका केंद्र यू है, तथा b के निर्देशांक ज्ञात करो। तो गाइस इसने क्या कहा, इतना इजी क्वेश्चन है, एक वृत्त दिया हुआ है इसने है ना, उसने कहा जिसका व्यास ए बी है, व्यास हमें पता है जो सेंटर से होकर जाए उसका व्यास क्या है ए वे बी है, और मैंने सेंटर क्या मान लिया ओ मान लिया, जिसका व्यास ए बी है, जिसका केंद्र ये जो केंद्र है 2 में -3 हो गए,
है ना गाइस। और बी के निर्देशांक ज्ञात करने, बी के निर्देशांक ये हैं, बी के कितने हैं 1/4। तो वही गाइस माध्य बिंदु दे रखा मुझे, माध्य कौन सा फॉर्मूला लगता x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 xy बराबर, और ये आपका आंसर था। आप इसमें वैल्यू रखते हैं, फाइंड करते हैं आपका आंसर। भाई इससे इजी पेपर तो शायद आ ही नहीं सकता, इतना इजी पेपर आया हुआ है। अब भाई 6 नंबर में और 4 नंबर में इतने इजी क्वेश्चन दिए बहुत ज़्यादा। इसलिए भाई सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, इतना इजी क्वेश्चन बच्चे ने कर दिया होगा। कोस थीटा बराबर 4/5, तो इसकी वैल्यू है कोस की दे रखी आपने, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप जो मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन की निकाल लेते, कोस की निकाल लेते, और टेन की ठाक इसमें वैल्यू हो देता आंसर। यदि बिंदु ए सररेख है तो सिद्ध कीजिए। सररेख का क्या बताता है, सररेख किसे बोलते हैं, सररेख बोलते हैं जब तीनों बिंदु मेरे एक ही लाइन पर हो। मैं कह दूँ एक पॉइंट ए है, यो बी है, यो क्या मेरा सी है, तो ये सररेख कब होगा, ये सररेख होगा यदि ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर हो किसके बीच की दूरी के, ए सी के बीच की दूरी के। और गाइस यही दिखाना था आपको, जो आता मेरा हो तो 1/78 माइनस 1/72 बराबर बनाता। इतना इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित बारहमासा सारणी में f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थी प्राप्त होगा मध्य। इतना इजी क्वेश्चन आया होगा, ये भी आप आराम से कर सकते हो। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं कह रहा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारी है ना, एक लंबवतीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोले हैं। एक लंबवतीय बेलनाकार ठोस के आधार, लंबवतीय क्या है मेरा बेलनाकार है, यानी कि क्या है मेरा बेलन है, जो कि क्या है ठोस है, ये बेलन हो गया। शिखर दोनों अर्धगोले हैं, यानी कि दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, अर्धगोले लगे हुए हैं। बेलनाकार भाग का व्यास, जो बेलनाकार भाग है उसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इनका भी इतना ही होगा। कुल ऊंचाई 30 है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है 30 है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धगोल है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही मेरा आंसर होता है, प्लस करके निकालते हैं आप। हाँ भाई ये क्वेश्चन कैसे होता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हो सकता है थोड़ा दिक्कत कर सकता है, पर ये भी हो सकता है। उसने कहा चित्र में ए बी सी ए पी क्यू है, यानी सर्वसमांग है। जो ए बी सी है वो पी ए क्यू क्या सर्वसमांग है, दोनों क्या है सर्वांग सम है। यदि बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितनी 8 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, बी ए बराबर जो बी है वो है 6.5 सेंटीमीटर, और जो ए पी है वो 2.85 सेंटीमीटर, 2.87। तो सी और पी क्यू की लंबाई क्या तो इसकी लंबाई क्या करनी फाइंड करनी थी। देखो गाइस हमारी जो होती ये वाली तो इसके इक्वल हो जाती, और ये वाली किसकी इक्वल हो जाती, इसके इक्वल हो जाती, तो हम इन दोनों को आराम से निकाल सके थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था आपको कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या के परस्पर बदलने से प्राप्त की गई संख्या 27 हो तो अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बताया गया था। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है तो पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, यानी कि 80 मीटर ऊंचे क्या आएगा, पेड़ है, और भूमि किसी बिंदु से इसका कोण कितना है 45 डिग्री है। उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण हो जाता है, यानी कि 2 सेकंड के बाद क्या यहाँ आ गई तो कितना हो गया, ये भी दूर चली गई तो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। चिड़िया की उड़ने की चाल ज्ञात करो, यानी चिड़िया कहाँ से गई, पहले यहाँ थी फिर यहाँ से गई, इसकी दूरी फाइंड करनी है। मैं कहाँ से यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी फाइंड करनी है। क्वेश्चन तो भाई थोड़ा क्वेश्चन मान लेते हैं, थोड़ा टफ होगा। तो भाई 6 नंबर में तो इतना इजी क्वेश्चन बेतुका। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपको बताया था, और मोस्ट भी बताया था कि इसमें जरूर पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। कैसे क्या बताया था, जो चीज़ दिक्कत है उसे क्या मान लेते ए, जैसे कि मेरा ये हो गया 1/x-1 को क्या मान लेते हैं ए, और 1/y-2 को क्या मान लेते हैं बी, और सोल्व करते हैं आपको सिंपल। देखो ये मैंने त्रिभुज आपको खुद कराए थे जिसमें आपको रचना करनी थी। तो 3/5 है ना, यानी कि 1 से क्या मेरा छोटा है, तो त्रिभुज मेरा क्या बनता अंदर बनता त्रिभुज। ऐसे करते इसको मिलाते, कितने इजी था गाइस। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो भाई मैं जो है अपने इस चैनल पर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लासेस एनसीईआरटी की बुक 9th और 10th पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब गाइस अगर आपको कोई छोटे भाई हो या आपके दोस्त हो उनको मेरे चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि मैं नई सीरीज से अपनी दूसरी बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास की। मैं 5th से लेकर और 12th तक की सारी बुक कराऊंगा इस पर। ठीक है, तो गाइस आप हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू गाइस।